पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और मामून खुसूसी वज़ीर आला सिंध वक़ार मेहदी, नायब सदर राशिद हुसैन रब्बानी और सेक्रेटरी इत्तलात आजिज धामरा ने PPP मीडिया सेल बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि PTI अपने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान की वजाहत करे। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी आजकल मुल्क के लिए फसाद चौधरी बने हुए हैं। फवाद चौधरी हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने के बजाय PTI की 70 दिन से ज़ायद की कारकर्दगी बयान करें, जो अपनी हुकूमत की नाअहली और ना तजुर्बाकारी से बचने के लिए ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वो थाली का बैगन है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरवाजे की धूल चाट चुके हैं, जिनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार दोबारा आ जाए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के साथ आमरीत के साथ भी वो रहे और वो फिर पीपल्स पार्टी में भी एक थोड़े दिनों के लिए तशरीफ़ लाए और फिर वो तहरीक इंसाफ में चले गए। आपको याद होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हुकूमतें किसी इशारे और छड़ी के सहारे कायम रहती हैं वो ज़्यादा देर चलती नहीं हैं, उनकी मुद्दत बहुत कलील होती है और उनकी पॉलिसियाँ और उनकी हिकमत अमलियाँ ये बता रही हैं कि ये हुकूमत अवाम के मसाइल को किस तरफ ले जा रही है और उनको मसाइल ज़्यादा बना रही है। उन्होंने कहा कि तब्दीली के दावेदारों ने जिस तरह इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गुंडा राज कायम कर रखा है, वो मंजर आम पर आ रहा है। रातों रात DPO IG इस्लामाबाद का ट्रांसफर और अपने वफाकी वजीर आजम सवाती की जानिब से मुतासिरा खानदान पर जुल्म PTI की पॉलिसियों की गुंडागर्दी की अक्कासी कर रहा है। PTI ने भीख में हुकूमत बनाई है और उनकी हुकूमत बेसाखियों के सहारे खड़ी है और इक़्तिदार हासिल करने के लिए PTI ने अपनी ही पार्टी पॉलिसियों को कचरा दान में फेंक दिया और अपनी सफों में चपरासी, डाकुओं और दहशतगर्दों को जम कर लिया। नवाज शरीफ के दौर से लेकर अभी तक सिंध को NFC अवार्ड नहीं दिया गया है। सिंध माली बुरान से का शिकार है, जिसकी वजह से हमारे मुताबिक प्रोजेक्ट्स जो है वो इल्तवा का भी शिकार हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने 75,000 करोड़ रुपए दिए तो कोई सिंध पे एहसान नहीं है। जनाब, सिंध इस मुल्क का 70% रेवेन्यू देता है वफाक को, लेकिन उसके एवज में वफाकी प्रोजेक्ट सिंध में नहीं लगाए जाते। मुश्किल से अगर 100 प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मंजूर होते हैं तो उसमें से 5% प्रोजेक्ट जो है वो सिंध के अंदर लगाए जाते हैं या उस पर काम किया जाता है, वो भी उसमें बहुत डिले किया जाता है। तो मैं फवाद चौधरी साहब को मुतनब्बा करता हूँ कि वो अपनी ज़बान को लगाम दें, नहीं तो पीपल्स पार्टी के कारकुन इस पर शदीद एहतजाज भी करेंगे और उनके इस रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI की वफाकी हुकूमत आवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नजर नहीं आती। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा गरीब आवाम पर जुल्म है। उन्होंने कहा कि PTI के वफाकी वजीर लिसानियत को फरोग दे रहे हैं। कभी थर में सिंध का पानी बंद करने की बात होती है तो कभी सिंध में गवर्नर राज लेकर आ जाते हैं। वो हमें ताना देते हैं कि हम जब चोरों का नाम लेते हैं तो अपोजिशन वाले क्यों रोते हैं। अरे भाई, सिंध में अगर एंटी करप्शन ने कुछ केसेस चलाए हैं, उसमें अगर कहीं से आपके किसी रुकन का या लोगों का कोई नाम आया है तो आप क्यों रो रहे हैं। अभी तो एहसाब शुरू ही नहीं हुआ आपके खिलाफ, आप तो लाडले हैं। मगर सिंध एंटी करप्शन ने हो सकता है कि कहीं कोई इंक्वायरी की बात की हो और उसमें अगर आपका कोई बंदा है तो आप रो क्यों रहे हैं। आज मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि 30 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई है KP के अंदर बेनामी अकाउंट्स की। तो KP सूबे के अंदर किसने पैसे रखवाए, जरा वो भी बताएं।